फीलिंग महसूस की है जब आपको कुछ चाहिए हो और वो चीज़ आपके हाथों से जस्ट फिसलने वाली हो? हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। और इस बार दांव पर थे एक सैमसंगाइट बैकपैक और वन प्लस के ईयरबड। सुनने में ये शायद आसान लगे, लेकिन ये मेरे लिए एक मिशन जैसा बन गया था जिसे पूरा करने के लिए मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया। बात शुरू होती है मेरी कंपनी जहाँ मैं काम करता हूँ HCL टेक से। वहाँ पर एक जबरदस्त चैलेंज आया कि माइक्रोसॉफ्ट एजर के 2 एडवांस लेवल सर्टिफिकेशन करो और सैमसंगाइट बैकपैक और ईयरबड्स फ्री में ले जाओ। लेकिन ये सर्टिफिकेशन मुझे करने थे सिर्फ 10 दिन के अंदर। मस्त प्लान है ना। लेकिन जैसे ही मैंने इसके बारे में सोचा और थोड़ा विचार किया तो समझ में आया कि ये इतना आसान नहीं होने वाला है जितना मेरे को लग रहा है। लेकिन कोशिश तो करनी ही थी, तो जुट गया अपने मिशन में। तो पहले 4 दिनों में मैंने अपनी पहली सर्टिफिकेशन को क्लियर कर लिया। यार वो जो खुशी थी ना, ऐसा लग रहा था मानो आधी जंग तो जीत ही ली है। सोचा अब दूसरी सर्टिफिकेशन भी पूरी कर ही लूंगा 6 दिनों में। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो यहीं से शुरू होता है। दूसरी सर्टिफिकेशन वो हद से ज्यादा टेढ़ी कील निकली यार। उसमें मैं फेल हो गया, वो भी सिर्फ 3 मार्क्स से। ऐसा लगा कि मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। और उससे भी बुरी बात ये थी कि अब सिर्फ 2 ही दिन बचे थे जिसमें मुझे एडवांस लेवल सर्टिफिकेशन पूरी करनी है। और अगर नहीं कर पाया तो इनाम अलविदा, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। दिल में हड़कंप मचा हुआ था, क्या करूंगा, क्या हार मान लूं। मैं बहुत टूटा हुआ था। सोचा कि छोड़ो जाने दो, ईयरबड्स तो मिल ही जाएंगे, बैकपैक को रहने देते हैं। लेकिन तभी मैंने कुछ सुना। जीवन में जो नहीं हो रहा है ना, निराश मत होना, कुछ अच्छे की तैयारी है। तो मैंने खुद को संभाला, एक गहरी सांस ली और एक आखिरी बार कोशिश करने का फैसला किया, क्योंकि आखिरी अटेम्प्ट तो बनता है। इस बार पूरी जान लगानी थी। किताबें, वीडियोस, नोट सब कुछ फिर से खंगाल डाला और साथ ही साथ अपनी नींद, अपना आराम, अपनी मौज मस्ती, अपना खाना पीना सब कुछ दांव पर था। और फिर आया वो आखिरी दिन। हाँ, वही आखिरी दिन जिस दिन मुझे एग्जाम देना था, क्योंकि वही उस चैलेंज की लास्ट डेट थी। तो दिल धड़क रहा था, स्क्रीन पर आंखें गड़ाकर बैठा हुआ था। तो जब एग्जाम स्टार्ट हुआ तो जैसे जैसे क्वेश्चन बीत रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि इस बार एग्जाम फिर से गया, मैं फिर से फेल हो जाऊंगा। और फिर आया वो पल जब रिजल्ट आया। वो पल बेमिसाल था। कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ देख करके मेरी तो आंखें ही चमक गई। 2 पल को तो यकीन ही नहीं हुआ कि मैं पास हो गया हूँ। लेकिन ये सच था, मैंने कर दिखाया। आखिरी दिन, आखिरी मौके पर। और अब वो सैमसंगाइट बैकपैक और वो वन प्लस के ईयरबड्स अब मेरे थे, या शायद नहीं। अभी तो कहानी में एक और ट्विस्ट बाकी था मेरे दोस्त। मैंने सर्टिफिकेशन तो पूरी कर ली थी, लेकिन रिवॉर्ड्स वो मिल ही नहीं रहे थे। पूरे 6 महीने निकल गए और मैं इंतजार करता रहा। हर महीने इस फॉर्म को 2 बार मेल कर रहा था और पूछ रहा था कि रिवॉर्ड्स कब मिलेंगे, लेकिन जवाब हर बार एक ही था कि अगले हफ्ते मिल जाएगा। और वो अगला हफ्ता आने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लगने लगा था कि ये रिवॉर्ड्स बस एक सपना बनकर ही रह जाएंगे। तो वो बैकपैक और वो ईयरबड्स जिन्हें मैं अपनी बाहों में फील कर चुका था, अब धीरे धीरे एक धुंधली याद बनते जा रहे हैं। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने उम्मीद ही खो दी थी। मैंने अपना आउटलुक खोला, उस पर मेल थी कि कांग्रेचुलेशन, योर सैमसंगाइट बैकपैक एंड वन प्लस ईयरबड्स आर रेडी फॉर कलेक्शन। तो उसमें डेट और टाइम मेंशन थे जिस दिन मुझे जाकर के वो रिवॉर्ड्स लेने थे। एक पल के लिए तो आंखों को यकीन ही नहीं हुआ, क्या ये सच में हो रहा है। इतने महीनों के बाद, इतनी शिकायतों के बाद, इतनी बार बॉक्स से पूछने के बाद फाइनली वो रिवॉर्ड्स मुझे मिल रहे थे, जिनका मुझे बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही मुझे ऑफिस में वो बैकपैक और ईयरबड्स मिले, समझ में आया कि मेहनत और हिम्मत का फल जरूर मिलता है। बस कभी कभी आपको थोड़ा खुद को पुश करना पड़ता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर। और ये बैकपैक और ईयरबड्स मेरे लिए सिर्फ इनाम नहीं थे, ये सबूत थे मेरे पागलपन का, मेरी कड़ी मेहनत का, मेरे हार ना मानने वाले जज्बे। तो अगर आप में से भी कोई HCL में जॉब करता है, उसको भी ये बैकपैक और ईयरबड्स मिले हैं, तो नीचे कमेंट करना और अपना नाम बताना। बस इन्हीं बातों से अब चलते हैं, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।